यू आर वॉचिंग आंसर बाय नीलम सचान और मैं हूँ नीलम। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में बहुत सारे टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत सारे टाइप के टूल्स होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ इंक्स, कुछ पॉइंटेड निब्स और कुछ नए टाइप का पेपर एज मैंने यूज़ नहीं होता। सो विद दिस चैनल आई एम ट्राइंग कि मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से निकालूं, उन्हें एक्सप्लोर करूं और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सुंदर दिखा सकते हैं और क्या वो वर्थ है, उसका प्राइस और जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं क्या वो वाकई में इज़ इट वर्थ, शुड वी बाय, शुड वी नॉट बाय। सो दिस इज़ वन पॉइंट। तो आज हम शुरू करते हैं द कैलीग्राफी विद द पेन होल्डर। ये मेरे पास पेन होल्डर है जिसमें हम आगे निब लगाते हैं। सो आई विल बी यूजिंग अ स्ट्रेट और एक ऑब्लिक पेन होल्डर के साथ भी हम इसे ट्राई करेंगे। इसमें भी हम निब लगा के वी विल ट्राई कि उसका कैसा इफ़ेक्ट आता है। इसके लिए पेपर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, नया है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा काम करने में कि कैमरा कहाँ है, कहाँ देखना है। सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं एक ब्लैक पेपर। इस पे हम यूज़ करेंगे गोल्डन इंक विच इज़ ब्रिलियंट गोल्ड इंक फ्रॉम इट्स गोल्ड माइका, इफ़ यू कैन रीड दिस। So this ink we will use on this black paper and I have a beige card, kind of a very thick sheet, if you can hear this voice। आपको आवाज़ अगर सुनाई दी तो ये बहुत ही मोटा पेपर है, बट मुझे टेक्सचर वाइज ये बहुत ही प्यारा लगा है। जब हम क्लोज़अप में देखेंगे इसे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो ग्रेन्स हैं, हल्के हल्के फाइबर्स हैं, दे आर वेरी रिच, दे लुक वेरी रिच। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, विल टॉक अबाउट द प्राइसेस ऑल्सो। इस बेज शीट पे विच इज़ मोर लाइक गोल्ड, इस पे हम यूज़ करेंगे ब्लैक इंक विच इज़ जेट ब्लैक इंक फ्रॉम आइसोमार्स, इफ़ यू कैन सी दिस। सो दिस इज़ आइसोमार्स ब्लैक इंक जो मैं इस पे बेज पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड वी विल बी डूइंग कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट जो कि बहुत ही डेकोरेटिव डिज़ाइनर सी स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश में, जिसमें हम बहुत ही सजा सजा के सारी लेटर्स को लिखते हैं। तो आपको ज़्यादातर इनविटेशंस और कार्ड्स आप जो भी देखते हैं उसमें आपको मिलता है कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट। कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल और जानेंगे जब हम यहाँ पे इसके ऊपर काम करेंगे, दैट इज़ विद द क्लोजअप ऑफ द कैमरा। तो हम उसमें कैसे लाइंस बनाते हैं, we'll be using a scale, a pencil, the nib holder and of course a few nibs that I have inside this box। इसके अंदर बहुत सारी nibs हैं जो मैं खरीदती रहती हूँ and I love most of them for sure, क्योंकि इससे राइटिंग इतनी अच्छी आती है, effortless writing I can say। कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें वर्थ हैं, कुछ चीज़ें वर्थ नहीं हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सॉरी, मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है अभी तो। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आई थिंक आई विल डू बेटर। तो इसके साथ हम ब्लैक पेपर पे गोल्ड इंक के अलावा ब्लैक पेपर पे हम एक और यूज़ करेंगे, दैट इज़ वाइट पोस्टर कलर। ये हम ब्रश से लोड करके निब में फिर उससे लिखेंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे हम और एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कभी निब्स चेंज होगी, कभी स्क्रिप्ट चेंज होगी, कभी ब्रश पेन लेटरिंग सीखेंगे। So calligraphy is also one of the things that you will be learning, you will be seeing and enjoying on this channel Answer by Neelam Sachan। So if you have any questions related to calligraphy, you will get the answer by Neelam Sachan on this channel। So please do subscribe to this channel and if you like this video, share it with your friends, and if you're a student, I hope this helps you as a beginner। So let's start with today's calligraphy। तो अब क्या करें, चलें कैमरा स्विच करें। चलिए करते हैं कैमरा स्विच। अभी I have just one DSLR here, so and one tripod, so I'll have to shift it here and then here। Let's see, maybe I'll invest in another tripod and a phone that records better। देखते हैं आगे फ्यूचर में कब करते हैं, बट अभी हम कुछ चीज़ें रोज़ सीखते चलेंगे। एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग।
right from the details of how we draw those lines, if I am drawing some lines, if I am making something, how to do that. This is very thick. This is very thick here. You can hear the sound of it. This is so thick, very thick. This black paper is relatively thin. If you can see the corner here, it's turned up, but with the brown sheet it's not happening. It's more like a card with the fibers here. I love that, gives the golden look to this sheet. So I think this will be very appropriate for the thank you cards or the tags that we have put up on the gifts, as the festive season is there. You may want to add a beautiful handwritten calligraphed tag. The gift on this black sheet is amazing. It's perfectly jet black, as I like. So this is very nice, smooth, and both sides are same color, so there is no front and back of the sheet. You can use both the sides with the equal ease. And now I would like to start writing. As discussed earlier, I'll be using this gold mica ink here, this brilliant gold mica ink. This I bought it from Amazon some time back, but this is still very good, and let's see how it writes. This is the ink that I am talking about, and the other ink that I was talking about is the Isomars black calligraphy ink here. This is very nice. It's very jet black. So on this beige, goldenish beige paper, this should look very good. We will experiment it with you. And also I would like to experiment on this white sheet with the white simple poster color from Artline. I will dilute it a little bit, load it on the nib, and then we will do it on this paper. Now, as I said earlier, हम ये वाला एक straight pen holder यूज़ करेंगे. Sorry, things keep going out of focus. I think I'll have to get better with the time. So एक ये हम straight pen holder use करने वाले हैं, where we put up the nibs here at this part. Here we put up the nibs, and similarly there is an oblique pen holder जिसमें हम यहाँ पे इस जगह पे nib लगाते हैं. So we will see that part also. पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि हम करेंगे कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट, विच इज़ वेरी डेकोरेटिव. यू विल सी अ सैम्पल ऑन योर स्क्रीन साइड. दिस इज कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट सैम्पल. सो लेट्स स्टार्ट विद द beige one first. For copper plate script, what we usually have is, हम एक लाइन खींच रहे हैं, which is you can call it as the base line. बेस लाइन आपकी वो लाइन होती है जहाँ पे आपके सारे अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड मेक लाइक दिस सो दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. लाइन बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. तो ये वाला हमने कर लिया बेस लाइन. इंग्लिश लेटर्स जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तब आप 4 लाइन नोटबुक यूज़ करते थे. उन 4 लाइंस का नाम होता है. सो द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड द बेस लाइन. अब बेस लाइन के ऊपर हम बनाएंगे सेकेंड लाइन जो होती है एक्स हाइट लाइन. एक्स हाइट लाइन होती है, ये आपके छोटे लेटर्स का साइज होता है. दैट इज ए आई ओ यू, जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं वो इस 2 लाइन के बीच में आते हैं. कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट में असेंडर और डिसेंडर लाइन इसका डबल होता है. सो लेट्स मार्क द असेंडर that you can call as A1, ascender 1, and then let's go with the ascender 2. Same ways at the bottom we will draw these lines, D1 or descender 1, and then descender 2. Now are these lines? So this is our base line where all our letters will rest. This is our X height. Then we have 2 lines for ascender A1, A2, 2 lines for descender D1, D2.
कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट में आपका जो असेंडर, डिसेंडर एंड द फ्लोरिशिंग पार्ट्स, ये आपके डेकोरेटिव पार्ट्स ऊपर नीचे इधर इधर आते हैं. Let's all the nibs that I have in this folder. So I think I will be using this one, and we can also try this one. I like the effect of these two nibs. So let's keep it aside. First of all, we will put the nib. Always try to get the cut here. ये जहाँ पे आपको यहाँ पे इस लूप में कट नज़र आता है, हम निब का बैक यहाँ पे लगा देते हैं. एंड निब को हमेशा इस जगह से होल्ड करिएगा, कभी भी इसके ट्वाइंस यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ से होल्ड मत कीजिए. सो पुश इट जेंटली, जेंटली पुश इट बैक. आपकी निब यहाँ पे फिक्स हो जाएगी लाइक दिस. Now it's very important when you are doing calligraphy, always keep a rough tissue or paper or rough cloth to wipe out the extra ink. ये आप निकालने के लिए रखिए. Another important factor for copper plate script is the slant. So copper plate script में आपका slant is about 35 degrees this side and 55 degrees this side. तो हम एक slant line बना ले रहे हैं, then उसके parallel कुछ lines draw कर लेंगे. So these sheets generally you can find online for free as well. नहीं तो आप अपने आप lines बनाइए, that is also very nice. So we are going to write a simple thank you here. Here I think we can adjust because this is going to be a gift card or a thank you card. So we can put it like this. इतने से मैं लिख के let's try. So I dipped my nib in the ink. As you can see, the ink is there. Let's see if it's working or not. So let's first try. Oh, so this is what you need to try if the paper is
हम ऑब्लिक पेन होल्डर की भी यूज़ करने की बात कर रहे थे, तो हम ऑब्लिक पेन होल्डर में जब निब इंसर्ट करते हैं, मैं अभी दूसरी निब यूज़ कर रही हूँ, हम इसे इस तरीके से रख के यहाँ से हमेशा पुश करते हैं इसको अंदर जहाँ तक भी ये जा पाए। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ दिस निब इज़ स्टेबल और नॉट। आपको ये दिखाई दे रहा होगा जब हम प्रेस करते हैं तो ये ट्वाइंस फैल जाते हैं और ये यहाँ पे ज़्यादा इंक छोड़ेंगे। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। लेट्स सी जो अभी हमने काम किया वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ काफ़ी इंक से काले हो चुके हैं। आई थिंक मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि एक आर्टिस्ट के हाथों में थोड़ा बहुत पेंट इंक लगा रहे तो अच्छा लगता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कभी कभी। तो मैंने जैसा कि आपसे बात की थी कि हम ये दोनों पेपर्स ट्राई करेंगे और इस पे इफ़ेक्ट देखेंगे कि कैसा आया, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम रिव्यू कर रहे हैं पेपर मटेरियल और इस पे क्या इंक काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, सॉरी। सो ये वाला जो पेपर है पहले हम इसकी बात करते हैं बिकॉज़ ये फेल हो गया जैसा कि आपने देखा, आप देख सकते हो। सो ये वाला पेपर मैंने अमेज़न से लिया था some time back and this is craft paper brown pack of 10 it says craft paper लिखा हुआ है इस पे, बट स्टिल मैंने सोचा इस पे लिख के देखते हैं। गिफ्ट टैग्स बहुत प्यारे बनेंगे बिकॉज कलर और इसकी हैंड फील बहुत अच्छी है। एंड दिस इज़ for 499 rupees for 10 sheets, so this is approximately 50 rupees for 1 sheet, जिसमें से एक आज मैंने ख़राब कर दी, थोड़ी सी ख़राब कर दी है, बट आई थिंक दिस इज़ वर्थ। ऐसे ही हम चीज़ें सीखते हैं एक्सपीरियंस करके। तो इस पे हम इंक में डिप करके उससे तो नहीं लिख सकते पेन से, बट हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं मार्कर से लिखने का। लेट्स सी, यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट कि कौन सी चीज़ इस पे ब्लॉट कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। जब मैं दूसरे मीडियम्स इस पे ट्राई करूँगी ड्रॉ करने के या लिखने के लिए, मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। विद दिस पेपर, गुड फॉर क्राफ्ट, वेरी स्टेबल, वेरी स्टिफ, वेरी गुड फॉर हैंड फील। क्राफ्ट के लिए गो फॉर इट, फॉर कैलीग्राफी आई डू नॉट रेकमेंड दिस। विद द ब्लैक पेपर, ये थोड़ा सा पतला पेपर है, इफ़ यू कैन हियर द साउंड। सो दिस इज़ लिटिल थिन, लेकिन इसके दोनों साइड बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक कलर है विच आई रियली लाइक। बहुत सारी शीट्स में सिर्फ ऊपर से ब्लैक लगा के दे देते हैं, बट दिस सीम्स लाइक थोरली ब्लैक बना हुआ है। इसको फाड़ने से भी शायद अंदर कुछ और कलर नहीं निकलेगा, जितना अच्छा इसका पिगमेंट है। एंड इसमें मैंने कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट से थैंक यू और कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश की यूजिंग द गोल्डन इंक विच इज़ द मेटालिक इंक फ्रॉम जीका, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एंड मैंने एक बार कोशिश किया कि पोस्टर कलर से इंक्लूड करके लिखने की कोशिश करती हूँ ऑन ब्लैक। ये चीज़ मैं पहले कर चुकी हूँ ऑन वाइट शीट यूजिंग द कलर्स, सो द इफेक्ट वॉज रियली नाइस देयर। बट आज हमारा थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने जब गोल्डन लिखा था this came up really nice. I wrote thank you, I wrote happy using the gold ink. This was with a straight pen holder, the top one straight pen holder में हमने एक निब लगाया था और उसको गोल्ड इंक में डिप करके लिखा था this part. Happy is written with the oblique pen holder and the gold ink that I showed you from Zika. This white beautiful is written with the poster color by loading the ink onto the nib. मैंने पोस्टर कलर को हल्का सा डाइल्यूट किया और उसके बाद मैंने ये ब्यूटीफुल लिखा, लेकिन ब्लैक कलर है, पानी शायद उसमें ज़्यादा था। मे बी विल हैव टू टेक अप एक्रिलिक पेंट को डाइल्यूट करके लिखेंगे तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और अच्छे से दिखेगी, द ओपेकनेस विल कम बेटर। नाउ पोस्टर कलर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, सो वी कैन सी द ब्लैक देयर, बट आई थिंक इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन गो फॉर द वाइट इंक्स ऑल्सो। Maybe in future I will invest in a lot more inks, metallics and whites and all that, so that I can utilize this beautiful black color and make some cards, tags and bookmarks out of it. So you never know what I do next because I always so
it for today. This is my review. Black is definitely to go for, and sorry, I missed the price part. This is 300 for 25 sheets, so I think this is totally worth the price with the quality and the kind of writing works that are coming onto it. So ये बिल्कुल worth money है. You can definitely go and buy this. This the supplier here is Paras Paper Mart. So I don't know, I don't want to go about the suppliers. This is easily available on Amazon. So you can check with the price range, because a lot of suppliers supply similar things. So you'll have to check. Brown paper only for the craft. Black, I tried, it blotted really bad, real bad. So I'm not going to buy this because I'm not too much of a craft person. I'm more of the art and calligraphy person. So black, yes. Brown, no. So these are my reviews for these papers for today, and let's see you with the next episode or with the next thing that I do. I'll definitely share it with you. Thank you so much guys for watching, and don't forget to subscribe the channel and like and share the video.